सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 11 बिहार सरकार की हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का प्रथम पाठ पूस की रात पर चर्चा करने जा रही हूँ। यह कहानी प्रेमचंद की है। पाठ में प्रवेश करने के पहले उनका जीवन परिचय देती हूँ। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ। उनके पिता मुंशी अजायब राय और माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वे अपने आरंभिक लेखन में नवाब राय के नाम से लिखते थे। 1910 में उन्होंने इंटर पास किया। 1919 में बीए पास किया। उन्होंने जीविका के लिए प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया, अध्यापकी की, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी की। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी। उन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उनकी लगभग 300 कहानियां हैं जो मानसरोवर 8 भाग में विभाजित है। मानसरोवर 8 भाग में 300 कहानियां संकलित है। इसके अलावा उनके अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियां, विविध प्रसंग 3 खंड में संकलित है। विविध प्रसंग के 3 भाग में उनके निबंध हैं, लेख हैं, टिप्पणियां हैं। प्रेमचंद ने जीवन के यथार्थ को प्रदर्शित किया। उस युग के जीवन की जो समस्याएं थी, जमींदारी प्रथा, पराधीनता, सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता, अनगिनत मध्यवर्गीय कुंठाएं, इन सब परिस्थितियों ने उन्हें लिखने के लिए बाध्य किया। गोदान भारतीय किसानों के जीवन की मर्मस्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज है। आज हम लोग उनकी एक कहानी पढ़ेंगे, पूस की रात। इसमें एक किसान है, उसका नाम है हल्कू। हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए तैयार हो जाता है। उसने मजदूरी से एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। मुन्नी उसकी पत्नी है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। वह अब तक 8 चिलम पी चुका था। उसका एक कुत्ता है। कुत्ता का नाम है जबरा। कुत्ता जबरा से जब ठंड बर्दाश्त नहीं हुआ तो हल्कू उसके सिर को थपथपा कर उसे अपने गोद में सुला लिया। जहां पर हल्कू का खेत है वहीं पर आम का बगीचा है। तब हल्कू आम के बगीचे के पास जाता है, आम की पत्तियों को बटोरता है, बटोर कर उसमें आग लगाता है और तापता है। धीरे धीरे उसको आलस आने लगता है। हल्कू को लगता है कि नील गाय का झुंड उसको खेत को चर रही है।
उसका कुत्ता जबरा भी भूखते रहता है। वह हिम्मत करके उठता भी है, लेकिन हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगता है कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठता है। इधर जबरा अपना गला फाड़े डालता है और नीलगाय खेत का सफाया किए डालती है और धीरे धीरे नीलगाय पूरे खेत को चर जाती है। सुबह जब हल्कू की नींद खुलती है, धूप उग चुका होता है और मुन्नी जब उससे पूछती है कि कैसे तुम रात भर पहरा देते ही रहे और नीलगाय खेत चर गई, तब जो है हल्कू बहाना बनाता है कि मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की परी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। मुन्नी के मुख पर उदासी छा जाती है, पर हल्कू बहुत खुश रहता है। मुन्नी चिंतित होकर कहती है, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। तो हल्कू बहुत खुश है और प्रसन्न मुद्रा में कहता है, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इस तरह आपने पूस की रात कहानी सुनी। यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। धन्यवाद।